बिहार में पारा 40 के पार जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पारे की अगर बात करें तो ये कई गुना तल्ख हो चुका है। देखिए कि ताजा तरीन बयान आया है मुकेश सहनी का, और जिस तरह से विवादित बयान उन्होंने बीजेपी के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर दिया है। अब बीजेपी इसको लेकर काफी हमलावर है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी की सीनियर लीडर हैं अनामिका पासवान। मुकेश सहनी के बयान को आपने भी देखा और सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी देखिए, मुकेश सहनी जी पहले तो वो मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं कि मंडल कमीशन एनडीए ने क्यों नहीं लागू किया। उन्हें जानकारी नहीं है शायद कि मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया। 78 में ही मंडल कमीशन का गठन हुआ, 1980 में इसकी रिपोर्ट तैयार हुई और 1990 में लागू हुआ। एक तो ये बात है। दूसरी बात, वो जिस प्रकार हमारे यशस्वी गृह मंत्री जो भारत के हैं अमित शाह जी, उनके बारे में जिस तरह के लैंग्वेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने संस्कार को दिखा रहे हैं और बिहार की जनता देख रही है। उन्होंने अपने सशक्तता को इस प्रकार जाहिर किया है भारत में कि उन्होंने 370 धारा को हटाया, 3 तलाक हटवाया। आप बताइए कि भारत में आज चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। उनके कार्यों के आधार पर वोट बन रहे हैं, ना कि इनके अनर्गल बयान के द्वारा वोट बनते और बिगड़ रहे हैं। इनके कहने से, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। बिहार की जनता कार्यों को देख रही है और हम बिहार में 40 की 40 सीटों को जीत रहे हैं। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, और अगर उनको बोलना है तो वो लहजे में बात करें और जानकारी लेकर बात करें। मुकेश सहनी जी, नहीं लग रहा है कि समाज में आज सभी तबकों को समान भाव से, समान रूप से लोग सम्मान दे रहे हैं? किसी भी तबके पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं कटघरे में है। चलिए, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पर है, इस तरह के बयान से समाज में वो एक तरह से कहा जा सकता है कि अनबैलेंस करने का काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो अपना ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं कि जनता हमें सुने, हमारे बयानों को पसंद करे। यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। हमारे अमित शाह जी या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं भारत के लिए, विश्व पर भारत का परचम लहराया है उन्होंने, बिहार की जनता और भारत की जनता इसको देख रही है। और इनके बयानबाजी से, उछल कूद करने से, इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। आज जिस महागठबंधन की गोद में वो बैठे हैं, कुछ दिनों पहले ही किस तरह पीठ पर खंजर भोंकने की बात करे कि तेजस्वी ने हमारे पीठ पे खंजर घोंपा है, हम बदला लेंगे। आज क्या हो गया आपके बदले का? आपको जिस समय बिहार में उन्होंने छुरा भोंका था, उस समय हमारे अमित शाह जी ने ही आपको शरण दिया और आपने राजनीति में स्थापित किया था। और मैं बता दूं कि जिसके साथ आप घूम रहे हैं ना, वो आपका साथ भी नहीं देंगे और ना कब बिहार की जनता साथ देगी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी नेत्री अनामिका पासवान थी, जिन्होंने मुकेश सहनी के बयान पर जवाब दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप काफ़ी तेज हो चुकी है, लेकिन नेता इस बीच शायद जो शब्दों की गरिमा होती है, वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में इतने मशगूल हो जा रहे हैं कि जो शब्दों की सूचिता होती है, उसकी गरिमा होती है, उसे भी भूल जा रहे हैं। इसका ख्याल उन्हें ज़रूर रखना होगा। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़।